नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो कि फरवरी में निर्धारित है, आप सब इसकी तैयारी कर रहे हैं। विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा है। काफ़ी दिन के बाद ये परीक्षा हो रही है। पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो यानी कि हर एक चीज़ जो है इसमें अधिक है। 1017 पद है, 1,14,000 स्टूडेंट हैं, 112 स्टूडेंट एक सीट पे आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। 2020 में जो परीक्षा हुई थी विज्ञापन संख्या 50 वाले का, मैंने कट ऑफ आपको कल के वीडियो में दिखाया था। अब उसी हिसाब से तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। जीएस पे हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं किया जा सकता। 30 प्रश्न जो जीएस के आ रहे हैं जो सभी को करने हैं, तो हम इसकी तैयारी आपकी करवा रहे हैं। किस तरह के प्रश्न आएंगे आप इस एक मॉक टेस्ट को लगा के देखिए, समझ में आएगा। हम प्रश्न आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसी तरह के प्रश्नों की 50 प्रश्न पूरे उसकी एक टेस्ट सीरीज सीपी स्मार्ट क्लासेस के मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है, जिसको आप वहां से परचेज कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ पे करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो 20वीं शताब्दी में नहीं खोजी गई? तो इसका सही उत्तर है रेफ्रिजरेटर। ये पहले ही खोजा जा चुका था, बाकी सब 20वीं शताब्दी में खोजे गए। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। लव ऑल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो इसका प्रयोग जो होता है वो बैडमिंटन में होता है। लव ऑल बैडमिंटन में होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। किस शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक 50,000 टन वजनी बना रहा है? 50,000 टन वजन का चुंबक जो कि विश्व का सबसे बड़ा चुंबक होगा, यह बनाने वाली किस शोध संस्था ने घोषणा की थी? तो यह है हमारा प्रश्न नंबर 3। इसका सही उत्तर है भाभा आणविक शोध संस्थान, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क जिसको बोलते हैं, भारत में है बार्क। यहाँ पे ये घोषणा की गई थी कि ये हम बना रहे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष, बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। तो प्रोफेसर यशपाल, ये जो स्कूलों के लिए समिति बनाई गई थी बिना बोझ के सीखना, प्रोफेसर यशपाल थे इसके अध्यक्ष। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे दिया गया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1981, सामने सितंबर दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985 दिया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वयस्क शिक्षा, प्रथम शास्त्रीय भाषा कोंकणी, ये चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें से जो सही है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। ये सही है। दोस्तों, सीपी स्मार्ट क्लासेस पे चल रहे सभी कोर्सेज के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर है। ये हेल्पलाइन नंबर जो है ये आपको जो दिख रहा है सामने, ये है व्हाट्सएप नंबर, और ये दूसरा नंबर जो है इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आगे हम अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? मध्यमान, बहुलक, मध्याह्न, प्रमाणिक विचलन। तो सही उत्तर है प्रमाणिक विचलन। अब देखिए इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप देखिए कि कितने आप इसमें कर पा रहे हैं, क्योंकि 30 नंबर में जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा सिलेक्शन के लिए। 30 नंबर में अगर एक कैंडिडेट 10 केवल स्कोर करता है, दूसरा कैंडिडेट यहीं पर 22 स्कोर कर ले जाता है, तो जाहिर सी बात है इस कैंडिडेट ने 12 नंबर यहाँ पे गेन कर लिए। अब सब्जेक्ट में इसको जो है
12 प्रश्न ये कम भी करेगा, मतलब अगला कैंडिडेट 72 कर रहा है, दूसरा 60 कर रहा है, तब भी इसका दोनों एक ही लेवल पे है। 72 करने वाला भी 60 करने वाला भी दोनों एक ही लेवल पे हैं। क्यों? क्योंकि जीएस में एक ने 12 किया, एक ने 22 किया है, इसलिए जीएस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रायोगिक शोध। ये वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है। किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इस तरह के भी प्रश्न आते हैं आपको, तो इसका सही उत्तर है 1956। अगला प्रश्न, भारत का पहला शैक्षणिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है? कौन सा ऐसा संस्थान है जिसके पास सुपर कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर भारत में ऐसा कौन सा संस्थान है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। सही आंसर है आईआईटी कानपुर। कानपुर के पास सुपर कंप्यूटर है। आईसीटी ये एक सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर के बारे में जानकारी देता है। यहाँ से 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो जिस सब टॉपिक से जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमने टेस्ट सीरीज बनाई है। पूरे 30 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, हर 6 टॉपिक है, हर टॉपिक से 5-5 प्रश्न है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया आईआईटी कानपुर के पास नहीं है ये। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया। संदेश पाठक नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया? ये नेत्रहीनों के लिए विकसित किया गया। संदेश पाठक जो सॉफ्टवेयर है वो नेत्रहीनों के लिए विकसित किया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयुक्त की जाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इसी का ज़माना है आजकल। तो कौन सी लैंग्वेज इसके लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है प्रोलोग। अगला प्रश्न है, क्लास क्या है? CLASS, ये क्या चीज़ होती है क्लास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन को क्लास बोलते हैं। कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन विद्यालयों में, उसको क्लास क्लास का फुल फॉर्म यही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक सूची दी गई है, इसको मैच करना है। आउटपुट डिवाइस है ये आउटपुट डिवाइस है, और चार्ल्स बेबेज इधर दिया गया, इधर MS-DOS दिया गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिया गया, कंप्यूटर का मस्तिष्क दिया गया, प्रिंटर दिया गया, कंप्यूटर का जनक दिया गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया गया है। तो देखिए, कंप्यूटर का जनक किसी व्यक्ति का नाम ही होगा, तो इसका चार्ल्स बेबेज होगा। कम से कम इतना तो देख ही सकते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है CPU होता है, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट होती है, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। और आउटपुट डिवाइस कौन सी है? प्रिंटर है, यहाँ से प्रिंट निकलता है, इसलिए आउटपुट डिवाइस इसको बोलते हैं। MS-DOS क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से जब ये मैच करेंगे हम, तो ये इसमें जो ऑप्शन आएगा वो सही हो जाएगा हमारा ए, मतलब A का 3 आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, इस पे आ गया ना, प्रिंटर पे। B का 4 MS-DOS क्या है? ये है MS-DOS। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को खूब सारे मिलते हैं जो मैच करने वाले होते हैं। 15वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो अब इसमें जो सही नहीं है उसको काटना है, बाकी 3 सही हैं। तो इसमें जो सही नहीं है, ओजोन क्षेत्र यूरोप में ये नहीं है, क्योंकि सुंदरलाल बोगड़ा सही है, चिपको आंदोलन से संबंधित थे। और क्लाइमेट चेंज का भी सही है, आइसलैंड ये भी सही है। परिस्थितिकी सबसे समृद्ध है कहाँ पे? देखिए, ये आता है परिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे पूरे। तो जैव परिस्थितिकी सबसे समृद्ध कहाँ पे है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसमें जो सही आंसर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव परिस्थितिकी सबसे समृद्ध होती है।
अगले प्रश्न पे आते हैं। ये हमारा 17वां प्रश्न है, पूरे 30 प्रश्न होंगे आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2014 को घोषित किया है सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक घोषित किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क GHNP स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? 18वां प्रश्न है हमारा ये, इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। 19वें प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे भी सूची मैच करानी है। गौरा देवी ग्लेशियर दिया गया, परिस्थितिकी क्या है, चिपको आंदोलन, AG टांसले, ये सब दिया गया है। यहाँ पे पृथ्वी दिवस दिया गया है, तो इसको आराम से मैच करा सकते हैं आप। देखिए एक ही चीज़ पकड़नी होती है मैच कराने वाले में। जो मैच कराने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें एक ही चीज़ पकड़नी होती है। वो होती है कि जैसे कोई चीज़ आप पकड़ लीजिए, पृथ्वी दिवस, तो 22 अप्रैल ही पृथ्वी दिवस होगा ना। दिवस दिया ना, कोई दिन ही होगा ना, कोई डेट होगी ना। तो ये हो गया इससे। और ग्लेशिकोलॉजी ग्लेशियर का अध्ययन होता है, ठीक है। तो डी में क्या आ गया? डी में 2 आ गया, डी में 2 आ गया, इसमें ये आ गया। ए ऑप्शन ए सही है इसका, सब मैच कर जाएगा, मैच कराएंगे तो। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया, बहुत ही आसान प्रश्न है ये, इसको तो सभी को मालूम होगा। 1911 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत ही आसान है, इतिहास जो पढ़ते होंगे उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा। जो हमारा अभी ये प्रश्न है, 1206 से 1526 का जो काल होता है इसको सल्तनत काल बोलते हैं, क्योंकि 1526 से मुग़ल काल शुरू हो जाता है और 1206 से 1526 तक सल्तनत काल होता है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? देखिए इतिहास भी है, भूगोल भी है, सब कुछ आता है इसमें, और जो जो आता है हम उसी के हिसाब से प्रश्न बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि कोई भी प्रश्न इसमें मतलब एक्स्ट्रा हो या कुछ हो। तो इसका सही उत्तर है कोलकाता। कर्क रेखा के एकदम समीप कौन सा शहर है? कोलकाता है। कोलकाता, सी ऑप्शन सही है। 23वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। 24वां प्रश्न फिर एक मैचिंग वाला ही है। दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया, मैच हो गया भाई। ए में 4 होना चाहिए, यहाँ से मिला लीजिए। अब ए में तो 2 4 हैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो एक और दे दिए। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया था। सी में 2 होना चाहिए। सी में 2 किस में है? इसमें है सी में 2, तो यही वाला सही हो गया। और मिलाना है औषधि चरक, चरक जो थे औषधि से संबंधित है। और दीन इलाही अकबर ने चलाया था। दास वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सब कुछ बिल्कुल सही है, मैच कर गया। ये ऑप्शन सी आपका आंसर इसमें हो गया। 25वें प्रश्न पे आते हैं। इसमें दिए गए किस संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रतिभूता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा? तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न भी बहुत ही आसान है सभी के लिए, क्योंकि ये सभी लोग इसको जानते होंगे। 42वें संविधान संशोधन की ये बात है। 26वें प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में क्या है? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ हैं। ये भी इजी प्रश्न है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं आपके लिए। रेनबो क्रांति संबंधित है। रेनबो क्रांति किससे संबंधित है? ये कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई। गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही है। बालकों के लिए मुफ्त
एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 प्रभाव में आया। ये प्रभाव में कब आया? 1 अप्रैल 2010 में आया। तो दोस्तों ये हो गए सारे प्रश्न। एक्चुअली 29 प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न कम हो गया इसमें। 30 प्रश्न पूरे आते हैं, हमने 29 करवाए हैं आपको। तो 30 प्रश्नों का ये जो टेस्ट आता है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 30 में आप 22-23 बड़े आराम से ला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक अच्छा होगा तब। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए। हमने टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हैं और भी नए बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं। अब ये टेस्ट सीरीज़ कैसे ज्वाइन करना है? आपको करना क्या, आपको प्ले स्टोर खोलना है, CP स्मार्ट क्लासेस ऐप सर्च करना है। ये ऐप आएगा, इसको जो है आपको डाउनलोड करना है। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं। उसमें कोर्सेस में जाएंगे तो ये 2 कोर्स आपको मिलेंगे, एक डिटेल वीडियो कोर्स और एक टेस्ट सीरीज। जिनको टेस्ट सीरीज चाहिए वो 99 पे करके प्लस टैक्सेस यानी कि 109 करीब पे करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। जिनको डिटेल कोर्स चाहिए वो इसको परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आपको कंटेंट्स में जाएंगे तो आपको इस तरह के सारे टेस्ट दिखेंगे। बहुत सारे टेस्ट हैं यहाँ पे, पूरे 50 टेस्ट हम आपको देने वाले हैं। हर टेस्ट में 30 प्रश्न देंगे आपको। तो 1500 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपको इस परीक्षा के लिए दे रहे हैं मात्र 99 रुपीज़ में। ये सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टेस्ट दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स की लिस्ट है। और अगर कोई अन्य जानकारी चाहिए तो 8299226960 नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।